चलिए शुरू करते हैं। हम एनालिसिस कर रहे हैं 9 तारीख की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके बेसिस पर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस ढूंढ कर लाया हूं कहीं ना कहीं से, और मैं उसके बेसिस पर बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आया था आपके सामने एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में। जैसे कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर गिव्स 870 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो यहां पर ना, हम ज्यादातर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस है ना वो परसेंटेज के ऊपर ही डिपेंड होते हैं ज्यादातर। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज आती है ना तो आप कैसे ना कैसे उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे परसेंटेज के बेसिस पर। और परसेंटेज अच्छी आना मतलब उस क्वेश्चन को आप लास्ट तक तो ले गए, अगर दिमाग में सोल्व कर लिया आपने लास्ट तक तो बस डायरेक्ट आपको काटना पीटना है, डायरेक्ट आंसर लाना है। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज अच्छी आती है तो। और परसेंटेज हर चैप्टर में घुस सकती है, ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं जिसमें परसेंटेज नहीं घुस सकती। ठीक है, तो ये देखो इसने कहा है, अब देखो इसकी कॉस्ट प्राइस तो हो गई 870 ग्राम। ठीक है, और फायदा कितना हो गया इसका? फायदा हो गया इसका 130 ग्राम का। ठीक है, कितने परसेंट का फायदा हो गया? यहाँ पर ये फायदा हो गया तो 14.9 के समथिंग आ गया, यानी 15% अगर वो राउंड ऑफ में बोलता है तो। ठीक है, वरना यही आंसर होगा। ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे जैसे आप दोनों डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ले लो, या फिर परसेंटेज के हिसाब से आप ये कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि उसने पहले तो रुपयों में फायदा किया, वो 16 रुपए का लाया और 20 रुपए का बेचा। ठीक है, और उसने 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम उसने डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी कर दी, और 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है। ठीक है, वजन को। अब देखो अब इसने डबल फायदा नहीं कर लिया, यहाँ पर इसका फायदा हो गया 200 ग्राम का, और यहाँ पर फायदा हो गया। अब क्या क्या करो कि कितना फायदा हुआ इसका? 16 पर 4 का फायदा हुआ, यानी 25% का फायदा हुआ। ठीक है, अब 25% यानी 1250। अब देखो इसका इतना हो गया, ये लाया 800 ग्राम और इसने बेचा 1250 ग्राम, यानी 450 ग्राम। ठीक है, अब ऐसे परसेंटेज निकाल लो, ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आया था डिस्काउंट के बेसिस पर। ठीक है, तो डिस्काउंट के बेसिस पर कैसा है देखो, किसी ने मतलब शॉपकीपर मान लो उसने डिस्काउंट दिया 40% का। ठीक है, और उसका प्रॉफिट हुआ 10%। और मार्केट प्राइस जो है, मतलब जो उस प्रोडक्ट पर जो लिख रहा है कि भाई ये इतना रुपए का है, वो है 550 रुपए का। ठीक है, तो सिंपल हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखो उसने डिस्काउंट दिया 40% का, यानी जो एक्स का 60% है ना वो 110% है। ठीक है, हमें निकालना है 100%। तो देखो इस पर 40% का डिस्काउंट दे दिया, 40% का डिस्काउंट, यानी 550 पर 40% डिस्काउंट दिया, बचा कितना? 60%। ये इससे कट गया, वैल्यू आई हमारे पास 330। ठीक है, अब देखो ये है 10% का फायदा, प्रॉफिट हुआ है इस पर 10% का, यानी ये कितना हुआ? 110%। हमें निकालना है 100%, ये हुआ हमारे पास 300। और ऐसे डिस्काउंट में अब देखो यहाँ पर खेल चलता है मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट पर। ठीक है, यहाँ पर इन चारों में खेल चलता है। अब ये ऊपर नीचे देता है, ये देगा ये नहीं देगा, ये कर देगा ये कर देगा। अब खेलना तो उसको इन चारों में है। ठीक है, और इन चारों में ही आपको खेलना है। ठीक है, अगर आपको इन चारों की प्रैक्टिस है तो आप क्वेश्चन को देखोगे डायरेक्ट, बस इतना सा करना पड़ेगा आपको कि 550 का 60% और डिवाइड बाय 110 इंटू 100, बस इतना करना पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनमें खेलो, इनमें
ये अलग अलग कोई चैप्टर नहीं है। देखो मार्केट प्राइस अलग पढ़ाया जाता है, सीपीएसपी अलग पढ़ाया जाता है, डिस्काउंट ऊपर से अलग पढ़ाया जाता है, ये सारे एक ही हैं। आप इनको मैथ को एक मतलब जितना कम गोले में आप मान लो, इतनी बड़ी मैथ है ना तो आप उसको इतने में समेटो, इतनी बड़ी है तो आप इसको इतने में समेटो, इतने से में, ठीक है। जिससे क्या हो कि मैथ को आप जब रिवीजन या फिर दिमाग में भी मैथ को जब सोचो तो इतनी सी लगे, ठीक है। सोचते हैं आप सारा रिवीजन इतने से में करो। देखो एक और क्वेश्चन आया था हमारे सामने, इस पेज को खाली कर देते हैं। एक क्वेश्चन था कि एक दो सर्किल है, ठीक है। अब दो सर्किल में जो उनके सेंटर की डिस्टेंस है ना वो 37 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो उनकी रेडियस है दो सर्किल की, एक की 22 सेंटीमीटर है और एक की है 13 सेंटीमीटर। तो आप बताओ उसकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो कितनी होगी। जैसे आपको डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं मैं। एक ये डायग्राम है, ठीक है, और एक ये डायग्राम है, ठीक। अब देखो इसकी है 22 सेंटीमीटर, इसकी है 13 सेंटीमीटर, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगी ये, ठीक है। अब देखो ये ऐसे दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे या तो आपको दिया गया होगा ये और अब आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछेगा, या तो दिया होगा आपको ये और अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछेगा, ठीक है। तो अब देखो दोनों का फॉर्मूला देखो, वैल्यूज चाहे कुछ भी हो आप वैल्यूज पर ध्यान मत दो, पहले आप फॉर्मूला देखो। अगर ये पूछेगा ना कि इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताओ, तो होती है 2r1 r2, ठीक है। r1 ये और r2 ये। अब देखो अब पूछेगा कि इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताओ, तो ये d जो है, ये d है हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, रूट में आएगा डी स्क्वायर, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो कि 37 है, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 37, यानी डी का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर, ठीक है। ये होगा। अगर ये पूछे तो ये कर देना, ये पूछे ये कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा एक पूछता है, एक ऐसे और एक अंदर चला जाता है वो सर्किल, ठीक है, और इसकी वैल्यू पूछता है, इसकी वैल्यू, तो वो कंडीशन देता है, किसी की वैल्यू देता है किसी को नहीं देता, आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों को तो ये तो डायरेक्ट पूछता है, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करता, डायरेक्ट पूछता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताओ, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताओ। पर इसमें कई बार ये पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू पूछो बताओ, वो कोई नए 1% पूछता है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू बताओ, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लो, ये रूट हट जाएगा और फिर इसकी वैल्यू निकाल लेना। हम तो किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन था, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, उसने सिर्फ इतना से पूछा कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक की साइड 16 और एक की साइड 16, तो तीसरे की साइड क्या होगी 16। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था उसका, पता नहीं क्यों पूछा उसने, ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि P है और Q है, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशो है, एफिशिएंसी 21:1, ठीक है। और जो P है ना, सॉरी जो Q है, जो Q है वो 110 दिन में काम करता है। तो आपको बताना है कि P प्लस Q कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो ये तो आसान है। देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब आप ये मान लो कि जो P है ना वो एक दिन में 21 कुर्सियां बनाता है, और ये जो Q है वो एक दिन में एक ही कुर्सी बना पाता है, ठीक है। अब देखो ये 110 दिन में काम करता है, कौन Q। इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है वो 110 कुर्सियां बनाता है, ठीक है। अब देखो अब 110 कुर्सियां बनानी हमें, लेकिन अब की बार ये दोनों मिलकर 110 कुर्सियां बनाएंगे, तो दोनों मिलकर के इसको 10 कुर्सियां बनाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 22 कुर्सियां बनेंगी, ठीक है। अब कितने दिन में 110 कुर्सियां बन जाएंगी, तो 22 से डिवाइड कर दो, ये हो गया हमारे पास 5 दिन, सिंपल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन था बड़ा, ये भी बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था कि x² माइनस 9/x+3 इसकी वैल्यू क्या होगी। दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे थे बिल्कुल, मतलब हम उसको पेन भी नहीं, हम उसको देखते हैं सीधा सीधा ऑप्शन की तरफ देखते हैं। देखो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि x² - 3 का स्क्वायर अपॉन x+3, ये क्या बनेगा a+b -b, a+b कट जाएगा, बचा कितना x-3, सिंपल। एक और क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन था कि टू कोन्स है,
ठीक है, 2 कोन्स हैं जिनका वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 3:5 है और जो रेडियस का रेशियो है वो 2:3 है, 2:5 है। ठीक है, आपको हाइट का रेशियो निकालना है। अब देखो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है कोन का, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो 1/3 का कोई काम ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेशियो का रहा है। जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर एच के, यानी जो एच है वो वॉल्यूम अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो, अब देखो पहला जो देखो हाइट कैसे निकाले, 3/2, 3/2 का स्क्वायर क्या है 4, रेशो 5/5 का स्क्वायर 25। अब इसको आप सोल्व कर लो, डायरेक्ट रेशो में वैल्यू आ जाएंगी, सिंपल है। एक और क्वेश्चन था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 है और x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगी। तो देखो आप सीधा सीधा सबको पता है, क्योंकि देखो अगर ऐसा क्वेश्चन देगा ना, वो ऐसा क्वेश्चन तो वो कहीं ना कहीं आसान देगा इसमें कि आपको समझने में आसानी हो कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो हमें देखते पता चल गया कि x की वैल्यू तो -1 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 है तो ही -2 आएगा, देखते पता चल गया। अब रख लो यहाँ पर अगर x की वैल्यू -1 रखें तो यहाँ पर -1 आई और यहाँ पर -1 रखें तो +1 आया, कट जाएगा, आई वैल्यू 0। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन देना, ऐसे क्वेश्चन देगा x प्लस 1/x इक्वल टू 7, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल टू व्हाट, तो आप आइडेंटिटीज लगाओगे और सॉल्व करोगे। लेकिन ऐसा देना तो डायरेक्ट आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन था, देखो 5 रुपए के कॉइन है। ठीक है, 5 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन और 1 रुपए का कॉइन। ठीक है, और जो टोटल कॉइन है वो 40 है और टोटल जो रुपए हैं वो 100 है। ठीक है, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। तो क्या होगा कि इसमें ना आपको एक और डिजिट देनी पड़ेगी उनको। ठीक है, या तो 5 रुपए कितने सिक्के हैं या फिर इसके कितने सिक्के हैं, वरना ही नहीं होगा। ठीक है, या तो उस क्वेश्चन में दे रखा होगा एक और डिजिट की वैल्यू, या फिर मेरे देखने में कोई वो हो गई होगी कि क्या पता यही क्वेश्चन दिया हो। तो आपको क्या करना है, अगर यही क्वेश्चन दिया है तो ऑप्शन से टिक करना है कि ऑप्शन रख के देखने, अगर ऑप्शन परफेक्ट बैठते हैं इसमें तो आपको वही ऑप्शन करेक्ट करना है, या फिर असलियत में जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें एक और वैल्यू दी होगी। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई कोई वैल्यू नहीं दी गई। मेरे पास ऐसा ही क्वेश्चन आया था जो कि आपके सामने है। ठीक है, और जो मैंने अभी एक और क्वेश्चन करवाया था जो कि ये पिछला था ना, जो एक सर्किल है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन, देखो ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये जो है ना, ये ट्रांस कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ट्रांस कॉमन टेंजेंट, इसमें क्या है कि ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछे तो फॉर्मूला होगा d² माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि कौन सी ट्रांस कॉमन टेंजेंट है और कौन सी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं आप आगे। एक और क्वेश्चन ऐसा दिया गया था कि एक सर्किल है, उस पर क्या हुआ कि दो कोर्स हैं, ठीक है, इसकी वैल्यूज नहीं दे रखी, तो मान लेते हैं 24 है। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं 40 है। ठीक है, और अब आप, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है 7। ठीक है, तो आपको फाइंड सीधा सीधा ये करना है कि डायमीटर क्या होगी, तो आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी पहले। तो आप दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको x मान लो इसको। ठीक है, तो आप डायरेक्ट x मानते ही और ये निकल जाएगा। जब आप दोनों वैल्यू रखोगे, एक इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू ये, रेडियस इज इक्वल टू ये, तो जब ये दोनों इक्वल टू है तो ये भी दोनों इक्वल टू होंगे, तो दोनों तरफ इक्वल टू होगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। और जब x की वैल्यू निकलेगी तो आपके पास उसके बाद आप रेडियस की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन एक और तरीका होता है सेटिस्फाइंग का, कि मतलब अगर यहाँ पर आप वैल्यूज रख के देखो, अगर यहाँ पर मान लो कुछ भी तेहरा होता तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को ये। ठीक है, तो ऐसे वहां पर क्या है कि आपकी मेंटल एबिलिटी वो होती है कि आप कितनी है, कि आप जो चेक करते हो कितना परफेक्टली चेक करते हो। ठीक है, तो मैं सबसे नहीं कह रहा,
कि आप शॉर्टकट तरीके अपनाओ, क्योंकि यूट्यूब पर क्या है कि टीचर्स को देखकर डायरेक्ट सभी शॉर्टकट तरीके अपना लेने लग जाते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट तरीके इतने हैं कि आप करते 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 कितने याद रखोगे। आप 2 याद रख लोगे, 5 याद रख लोगे, 10 याद रख लोगे, उसके बाद तो ना याद नहीं रख सकते शॉर्टकट तरीके। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीके एक टाइम तक ही लिमिट है। आपको समझना तो सीधा कॉन्सेप्ट से ही समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो आप खुद से शॉर्टकट निकाल सकते हैं, ना कि सीधा शॉर्टकट ही। हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। ठीक है, तो आप शॉर्टकट मत यूज किया करें मेरे मानने में। आप एक्स रखें, वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ पर क्या गलतियां होती हैं सेटिस्फाइंग में, जल्दी में, क्योंकि हम जल्दी में रहते हैं। एक्स रखेंगे, कम से कम ये तो होगा कि जल्दी में भी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, गलती नहीं होगी। उसमें तो हम दिमाग में सोल्व करते हैं उस चीज को, तो दिमाग में जब सोल्व करते हैं तो गलतियां होंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन था कि कोई 6 का डिविजिबिलिटी रूल, कोई नंबर है वो 6 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो फाइंड करना था। तो 6 का डिविजिबिलिटी सिंपल सा है कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 2 से डिवाइड होता है वो? अगर होता है तो फिर अगर 3 से चेक कर लो, क्या 3 से भी होता है? अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो तो सारे नंबर डिजिट ऐड कर कर अगर वो 3 से डिवाइड है तो 3 से नंबर डिवाइड होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन था कि जो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो आप इसको खोल दो। जैसे देखो, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, और इन दोनों को इंटू करने के बाद जो एक्स्ट्रा निकलेगा x प्लस 1/x, ठीक है, उसको यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, x प्लस 1/x ये होगा। अब इससे आप इन तीनों की वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू तो पता ही है, 7 माइनस करना, इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन था, आपको मैं इस पेज को क्लियर कर देता हूं कि जो एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 22.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उससे जो मेल्ट होकर 2.5 के सेंटीमीटर रेडियस के कितने स्फीयर बनेंगे? ठीक है, तो आप डायरेक्ट देख लो ना, वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितने स्फीयर बनेंगे? x इंटू 4/3 पाई आर सेकेंड वाला क्यूब, ये वाली रेडियस यहां पर रखेंगे, ये वाली रेडियस यहां पर रखेंगे, x निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मैं तीनों शिफ्ट के बता रहा हूं, ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे, क्योंकि मुझे जितना क्वेश्चन मिला मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था कि साइन की पावर साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी नहीं लग जाएगी यहाँ पर। देखो साइन क्यूब थीटा, यहाँ पर ए भी मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा, जल्दी जल्दी हो पाएगा। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पर है ए माइनस बी, इससे कट जाएगा, वैल्यू आएगी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है? 1, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि मार्केट प्राइस को 36% बढ़ा दिया जाता है कॉस्ट प्राइस में से। मतलब मान लेते हैं हम कोई 100 रुपए का कोई सामान लाए, ठीक है, बेचने के लिए, और हमने उस पर लिख दिया कि भाई ये तो 136 रुपए का है, ठीक है, और हम उस पर देते हैं 32% का डिस्काउंट कि ठीक है भाई 136 रुपए का तो है, लेकिन मैं आपको 32% का डिस्काउंट देता हूँ। ठीक है, तो 32% का डिस्काउंट देने के बाद हमें प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड करना है। तो देखो 136 पर अगर मैं 32% का डिस्काउंट दूं तो 68/100 हो जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू निकाले हम तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 9248 पॉइंट लगेगा यहाँ पर। तो देखो लॉस हो गया ना, वो लाया 100 रुपए का लेकिन उसने बेचा 92.48 रुपए का, इसका तो लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया? लॉस हो गया हमारे पास 7.52 का लॉस हो गया।
तो ये आंसर हमारे पास। एक और क्वेश्चन था जो कि सिंपल था। देखो, एक वो था सिलेंडर, ठीक है, उसकी रेडियस दे रखी थी और उसकी हाइट दे रखी थी, वॉल्यूम निकालना था, पाई आर स्क्वायर एच, बस ये करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं इस पेज को क्लियर कर देता हूं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11/6 और एक्स वाई की वैल्यू थी हमारे पास 9/6 के लगभग या फिर 5/6, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो हमें फाइंड करना था 8x³ प्लस 27y³, ठीक है, सॉरी, हाँ y³। तो देखो, हम डायरेक्ट देखो, ये तो यही हो गया ना, इसका क्यूब और इसका क्यूब निकाल लो। देखो, इसका क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करना है। देखो, यहां पर ये वैल्यू आई हमारे पास, यहां पर 11/6 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 1331/216 माइनस 55/12। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 341/216, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कठिन नहीं था, देखो आसानी था कि एक की P1 की वैल्यू मान लेते हैं हम 4200 और P2 की वैल्यू है 7600। टाइम गिवन है हमारे पास 3 ईयर और इसका टाइम गिवन है हमारे पास 2 ईयर। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ देयर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। अब इनका इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं निकाल सकते हम, सिंपल इंटरेस्ट ये देखो, पहले इस वाले का माइनस इस वाले का डिफरेंस निकल जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा 1/3 है तो sec थीटा क्या होगा। देखो, ये क्वेश्चन सच में सीजीएल में है, आए हैं ये, ठीक है। तो देखो, ये 3 है, ये 1 है, ये होगा √10, ठीक है। sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, sec थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास साइन कोस थीटा का उल्टा, यानी h/b। तो h/b क्या होता है, √10/3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि x - 7, x - 1/x इक्वल टू 7, तो x³ - 1/x³ क्या होगा। तो देखो, पहले इसका क्यूब निकाला और जो 3ab a प्लस b उसमें से इसको माइनस कर दिया, सिंपल करके दिखा दूं। देखो आपको, x³ - 1/x³ माइनस 3ab a माइनस b 7 इज इक्वल टू 49 × 7। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास x³ - 1/x³ इज इक्वल टू 364, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशंस का था, आईएनटीज बन रही थी उसमें कि a³ प्लस b³, यहाँ पर आईएनटी में आपको आईएनटी बताता हूँ, सॉल्यूशन उनकी वैल्यू अलग अलग थी, जैसे 0.3 0.14 वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको आईएनटी बताता हूँ क्या आईएनटी बन रही थी। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ठीक है, अपॉन में था a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ठीक है। ये तो वो सेम आईएनटी बन गई। ये तो कैसे, देखो, ये आईएनटी क्या होती है, a³ प्लस b³ प्लस c³ जो होता है माइनस 3abc, abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और ये बाकी का ये जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस b प्लस c, और जो भी वैल्यू रखी है उनको a b c में प्लस कर दो आपस में, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो एक ट्राइंगल का एरिया था ना, एरिया 50 है,
ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसकी दो साइड इक्वल टू मतलब ए ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट तो बेस और हाइट तो सेम है, तो यानी हाफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 50। ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10। अब हमें निकालना क्या था, हाइपोटेनियस की वैल्यू, ठीक है, तो जब ए की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी 200, यानी 10√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और था, एक सर्किल है, ठीक है, उसकी दो टेंजेंट है यहाँ पर। अब देखो उन एंगल्स का क्वेश्चन था कुछ, तो मैं आपको एंगल बता देता हूँ। देखो ये 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, और ये जो ये दोनों एंगल है ना, वो दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। यानी अगर मान लो ये एंगल है 30 डिग्री का, तो ये एंगल 150 डिग्री का होगा। अब देखो जब ये लाइन खींचते हैं हम, तो ये दोनों एंगल ये और ये 45 डिग्री के होंगे, और ये भी 45 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये एंगल्स पे आप ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन इनमें से ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एवरेज का, कि जैसे मान लेते हैं कि एक मतलब बॉयज और गर्ल्स, एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का एवरेज है 80 और 75, ठीक है, और टोटल क्लास का एवरेज हमारे पास 78। तो हमें एवरेज निकालना है बॉयज और गर्ल्स का एवरेज रेशो का। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर ये हो गया 2 और यहाँ पर ये हो गया 3। सिंपल। अभी तक मेरे पास इतने क्वेश्चन आए हैं, और क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा वीडियो बना के। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.